भाइयों, जय श्री राम। मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ जिससे कि सोमवार को क्या होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा शेयर मार्केट पे, वो सारी आपसे जानकारी साझी करूंगा। सबसे पहले ये बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये डिस्क्लेमर है मेरा। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। इंडिया लाइकली टू कट दिस इन्वेस्टमेंट गोल बाय 40% फॉर 5 to 5। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है, अब जैसे खबर पढ़ सकते हैं, 18 जनवरी 2025 11 बज के 3 मिनट पे आई है। अभी 2 बजे हैं और थोड़ा सा लेट हूँ वीडियो डालने में। इंडिया विल लाइकली कट्स इन डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट बाय 40%। अगर मोटा मोटा आपको मतलब अगर शब्दों में समझा दूं तो इंडिया ने 500 करोड़ का डिस इन्वेस्टमेंट करना था। इसमें पीएसयू, गवर्नमेंट की संस्थाओं में, जो भी बैंक्स हैं 2024-25 में बैंक्स हैं या डिफेंस है या रेलवे है या और बिजली उत्पादक कंपनियां है, जो प्राइवेट सरकारी कंपनी है उसमें से निकाल के प्राइवेटाइजेशन करना था। बट वो अभी इस साल उसने 40% कम कर दिया। बिकॉज ऑफ उसका एक ही कारण है, बहुत ज्यादा जगह पे पूरा 2024 हमारा सारा इलेक्शन चुनाव में उलझा रहा है, जिसके कारण राज्यों के साथ वो मीटिंग वो समय में बन नहीं पाया, जिसके कारण गवर्नमेंट ने कम करके 40% कम कर दिया। यानी अब 500 करोड़ रुपया 500 अरब रुपया इकट्ठे करने की बजाय अब वो गवर्नमेंट का लक्ष्य रह गया 300 अरब रुपया रह गया। यानी 31 मार्च 2025 को लक्ष्य यानी 40% कम कर दिया इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जिसके जो कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन या जिसको बोलो डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक ओएफएस ऑफर फॉर सेल में 25%, 30%, 50% गवर्नमेंट ने लेना था, पैसा इकट्ठा करना था आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों से। कंपनियों किससे, जो क्या कहते हैं उससे स्पोर्ट्स टू डिफेंस सेक्टर में कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट है कोई अगर 1 करोड़ की कंपनी, सपोज टू गवर्नमेंट 1 करोड़ की कंपनी है गवर्नमेंट के पास, मान लो कोई भी XYZ कंपनी, एक्स कंपनी 1 करोड़ की है, गवर्नमेंट कहती है मैं 25% आपसे, 25% कोई अच्छी कंपनी इसको और अच्छे तरीके से चला सकती है, मैं तो इसको चला ही रही हूँ, 25% उससे पैसा लूंगी और वो कंपनी में 25% की हिस्सेदारी रखेगा। तो वो 75 लाख, 1 करोड़ में से 75 लाख तो खुद अपने पास रखेगी शेयर, और 25 लाख प्राइवेट सेक्टर से लेगी, जिससे क्या कहते हैं दोनों का आपस में मेल जोल बना रहेगा। तो ये कंपनी गवर्नमेंट करना चाह रही थी, बट अभी क्या है, कम गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य कम करके 300 अरब रुपए का कर दिया है। 500, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत इंपैक्टफुल पड़ेगी मंडे के शेयर बाजार में, आपको बता दूं मैं। और हाँ, ये उसके साथ बहुत बड़ी खबर ये भी आई है, गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिया है गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट ईयर के लिए वो लक्ष्य 500 और 450 से 500 अरब रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन उस 2024 की तरह ना तो इलेक्शन हमारे उसमें इलेक्शन वो नहीं है, लोकसभा के इलेक्शन नहीं है, और वो राज्यसभा के इलेक्शन, राज्य सरकारों के इलेक्शन बहुत जो दिख रहा है दिल्ली में स्टार्टिंग में नहीं बढ़ जाएंगे अभी, फिर बिहार में है, बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पे इलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं राज्यों का समय तो रहेगा और चलेगा। और अब और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो आ रही है गवर्नमेंट का, जो भारतीय सरकार है उसका उसका खुद हिस्सा है 45% आईडीबीआई बैंक में, 45.48% और 49.24% उसमें LIC में है। तो गवर्नमेंट इन दोनों को मिला के 60.7%, सपोज टू 48% का, यानी 45.48% का आईडीबीआई का और 49.24 का LIC का, दोनों का मिला के 60%, यानी 49 का 60% और 45% का 60% पब्लिक सेक्टर, पब्लिक को देना जा रही है। ऑफर फॉर सेल में सेम है, वो हिस्सा बेचेगी सरकार। वो लक्ष्य 2025 में रखा है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपने देखा होगा आईडीबीआई का शेयर किस, बाकी बैंक बहुत चले हैं बट आईडीबीआई का शेयर एकदम बूम कर गया एकदम। ये आईडीबीआई है और LIC, दोनों का, आईडीबीआई और LIC का शेयर आपने देखा होगा। ये खबर है, ये खबर इम्पैक्टफुल है। बट गवर्नमेंट ने नो डाउट 2022 से ही शुरू कर दिया था सेल करने के लिए बोलना इनको,
और कहीं ने इंडिकेशन देनी शुरू कर दी। बट आईडीबीआई यानी आप देखो गवर्नमेंट ने 2022 में शुरू किया था और 3 साल बाद आज इम्पैक्ट, आज कम गवर्नमेंट ने दोबारा शुरू किया है भी हम इसको 2025 में बेच देंगे, 2025 अभी के फाइनेंशियल ईयर में। तो थोड़ी सी सरकारी जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो चलता है, क्योंकि सरकारी प्रोसेस को ये, सरकारी गवर्नमेंट को ये होता है कहीं ना कहीं अगर हमने कोई ऐसे हाथों में दे दिया जिससे क्या कहते हैं जो हमारी अच्छी खासी चल रही है आईडीबीआई में, एलआईसी में, जो जो भी मतलब अच्छा खासा मुनाफा गवर्नमेंट कमा रही है वो कम ना हो जाए, बढ़े। गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है। और दूसरी खबर बड़ी आ रही है आपको, जो हमारे हमारे क्या मतलब दुनिया के सबसे बड़े राजा जी की ताजपोशी हो रही है, जो हमारे ट्रंप साहब आ रहे हैं। तो भाई ट्रंप साहब जब भी आएंगे तो ये खबर सबको जग जाहिर है, मंडे को यानी 20 तारीख को ट्रंप रैली बननी है, सेंटा रैली, वो कहाँ गई किधर गई किसी को कुछ नहीं पता। बट हाँ जिस दिन वो आएंगे क्या होने वाला है वो बताना एक बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या है, किन किन कंपनियों को भी फर्क पड़ सकता है, कौन से देशों पे फर्क पड़ सकता है बिकॉज ऑफ ट्रंप साहब के आने से। दो बहुत बड़ी यूएसए की सिटीज हैं, कनाडा और मेक्सिको, ये दोनों टॉप इंपोर्टर्स हैं हर चीज के, सबसे ज्यादा इंपोर्टर्स हैं जो दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, बिलियंस बिलियंस के भी बिलियंस रुपीज में इंपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंपोर्ट्स जो यूएसए करता है अगर वो पाबंदी लगाता है। आपने पहले देख लिया तो ट्रंप आएंगे और वो नेशनलिस्ट बंदे हैं और उनका ये नहीं पता उठा के क्या बोल रहे हैं, आज से ये बंद, कल से ये शुरू, आज से ये बंद, क्योंकि उनकी पॉलिसीज उनके हिसाब से ही चलती है। तो नो डाउट आज अगर वो चुन के या दुनिया का राजकोष का खिताब उन्हें मिला है, ताजपोशी मिली है, तो वो बैठेंगे। बताता हूं मैं किन किन सेक्टरों पे फर्क पड़ सकता है आने में। टॉप 10 सेक्टर ये है जो पिछले साल के सेक्टर्स हैं, जो जो ये डेटा है जैन से लेके नवंबर 11 महीने का डेटा है। बड़े बड़े सेक्टर किससे फर्क पड़ सकता है देखो, सबसे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस पे जो कच्चा माल होता है, या हम मतलब जेनरिक्स मेडिकल है उस पर फर्क पड़ता है। पैसेंजर कार्स वाली कंपनियां, क्रूड ऑयल, ऑटोमेटिक मोटिव पार्ट्स एंड एसेसरी, कंप्यूटर्स, ये बिलियंस में है, बिलियंस डॉलर्स में है, ओनली बिलियंस में नहीं बिलियन डॉलर में है। यानी अगर बिलियन डॉलर की बात करोगे तो हमारे तो हमारा 86 रुपया और वहां का $1 बराबर है। तो ये सोच सकते हो आप कितनी बड़ी खपत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, ये इन सब पे, सेल फोन, इन सब पे बहुत अच्छा खासा तगड़ा चेंजेस आ सकता है। ट्रंप साहब ने किसी एक पे भी पाबंदी लगाने की, या किसी एक जो देश से ये इनमें से कुछ भी आ रहा है, सपोज चाइना से कंप्यूटर आ रहा है, चाइना से सेल फोन आ रहे हैं, चाइना से पैसेंजर कार आ रही है, फार्मास्यूटिकल पूरा बहुत बड़ा निर्माता है चाइना, तो उस पे उस कंपनियों पे अच्छा खासा प्रेशर होता है। ये सिर्फ चाइना पे नहीं है, और जो भी ट्रंप साहब को जो चीज अच्छी नहीं लगेगी उस पे वो बैन लगाएंगे ही लगाएंगे, ये जग जाहिर है, और उन पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो डॉलर तो पहले ही मजबूत हो रहा है आपने देखा। और उसके बाद बहुत बड़ी खबर है, विप्रो 3 साल के बाद कहीं अब जाके स्टेबल स्थिति होने लगी है। आप देखिए विप्रो की स्थिति आप देखिए, विप्रो यानी विप्रो में अभी क्या हुआ है, विप्रो का 4% अमेरिकन एडीआर, जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी चलता है ना, उसी तरह अमेरिका में एडीआर चलता है, अमेरिकन डॉलर के हिसाब से चलता है स्टॉक एक्सचेंज। तो उससे पहली बार 4% की ग्रोथ की है विप्रो ने। बट एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, विप्रो, आईटी, टीसीएस रिजल्ट इतने अच्छे आने के बाद भी कंपनियां पिटी हैं। पिटने का कारण क्या है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। देखो रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है इनका, 5% क्वार्टरली डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट, 3,040.06 प्राइस ड्रॉप इन रेवेन्यू डबल टू 17 करोड़। बट आपको एक चीज, बट नेट प्रॉफिट 4.5%, 3300, जो इंडिया का प्रॉफिट हुआ है 3354 करोड़ का हुआ है। एस्टिमेट मार्जिन 3 ईयर से हाई हो गया, मतलब जो 3 साल से एस्टिमेट मार्जिन सोच के चल रहे थे भी इतना होगा, वो 3 ईयर के एस्टिमेट मार्जिन से वो थोड़ा हाई हुआ है।
बट बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 1.2% ही हुआ है। ये खबर ये है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, विप्रो के थोड़ा अलाइन इसलिए कर रहा हूं। जितनी भी आईटी कंपनियां हैं पिछले, हमारा निफ्टी इतना ज्यादा डाउन हो गया है अक्टूबर के बाद से सितंबर के बाद में, बट निफ्टी की आईटी ने बहुत अच्छा पैसा कमाया और वहां पे ही रहा है, किसी को लूज नहीं होने दिया। इंडेक्स भी काफी टीसीआर इन्फोसिस में चलाता रहा है। कल आपने देखा होगा इन्फोसिस भी अच्छा खासा गिरा, 2 से 2.25% टीसीएस भी गिरा है, और 5.46% हमारा इन्फोसिस गिरा है। तो क्या क्या ये मान लें, जो क्या रिजल्ट आने तक वेट कर रहे थे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस, और जैसे ही रिजल्ट आया गिरा दिया। आप रिटेलर, आप और मेरे जैसे रिटेलर कहते हैं रिजल्ट अच्छा आ गया पैसा लगाओ, बट हुआ क्या है, कहते हैं एक धारणा चलती है बाजार में, रूमर्स पे खरीदो, खबर पे बेचो। रूमर्स पे, अफवाहों पे खरीदो और खबर पे बेच दो, समाचार पे बेच दो। तो इस तरीके से चलता है। जैसे रिजल्ट आईटी कंपनियों ने अच्छे पेश किए, 3 साढ़े 3 महीने से जब बाजार टूट रहा था, नीचे से नीचे आ रहा था, आईटी कंपनियों ने जैसे ही नतीजे पेश किए, उसी दिन से आईटी कंपनियों में बैंड बननी शुरू हो गई है। प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होने लगी है। बड़े बड़े हाउस गए, आपको कौन भेज जाता भाई, रिजल्ट अच्छा आ गया तो जो आम रिटेलर है, छोटा डीआई है, वो क्या सोचता है, छोटा डीआई मतलब जिनकी वर्थ बहुत कम वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं वो, और आम रिटेलर है, बहुत छोटे छोटे रिटेलर होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं यार रिजल्ट अच्छा गया अब तो ये बढ़ेगा। बट क्या होता है, तब वो बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं वहां पे आपको चिपकाने के लिए। जैसे ही रिजल्ट आया, उसी टाइम से आपने बोला, सुबह आपने आपने लिया स्टॉक और उन्होंने बेचा और वो निकल लिए। तो भाई जिसका जो जो अभी खड़ा है, आईटी में प्रॉफिट बुक करो। वैसे भी जनवरी फरवरी मार्च मिड तक आईटी कंपनियों के लिए सदाबहार रहा है, अच्छा नहीं रहता। तो मुझे ये 3 जानकारी देनी थी। ट्रंप साहब की रैली, आईटी विप्रो में आईटी का रिजल्ट अच्छा आने के बाद क्या होगा, ये आप देखिए। पिछली 2 कंपनियों में बड़े बड़े जेंट्स, टीसीएस और इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आने के बाद क्या हुआ है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट का पहले 2 महीने में, 2.5 महीने में आईडीबीआई और एलआईसी का जो बेचने का पैसा इकट्ठे करना था, इन कंपनियों को बेच के या इन कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट करके। डिसइन्वेस्टमेंट बुरी चीज नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर, क्योंकि वो गवर्नमेंट चाहती है, अगर मैं अपने पास सब कुछ रख के बैठूंगी तो पब्लिक सेक्टर कैसे तरक्की करेगा। तो वो चाहती है भी आप आओ हमारे साथ मिलो, हम दोनों मिलकर तरक्की करें, दोनों विन विन गेम खेले। कहीं पे हम गलत है, कहीं पे आप गलत हो, हम दोनों जहां जहां हम अच्छे सुधरे अच्छे हैं, वहां पे हम आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी जो मुझे पता है। और ये सारी सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। जो भी खरीदना है, बेचना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, बात कीजिए, बिना बात किए कोई भी राय मत रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।